के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच जो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कैंसर के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और न सिर्फ जीते हैं बल्कि अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ आज दूसरे लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी नमस्कार। चंद्रशेखर जी, आपके जीवन के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ बताएं हमें और हमारे दर्शकों को। 1999 की बात है, मुझे कैंसर हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं था, तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन वो दोबारा ऑपरेशन के बाद में हालत बहुत ख़राब हो गया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, डॉक्टर टेलीग्राम कर दिया, बचने की संभावना नहीं है। और इस तरह मतलब हॉस्पिटल में मतलब मौत से मैं लड़ रहा। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि हॉस्पिटल के दौरान मुझे ईश्वर का एक साक्षात्कार हुआ, वो दिव्य ज्योति दिखाई दी परमात्मा की, और एक कानों में आवाज़ भी आई कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो अंदर में जो डर था वो डर खत्म हो गया, और जब डर खत्म हो गया तो मैंने देखा रिकवरी शुरू हो गई। और जब रिकवरी शुरू हो गई तो डॉक्टरों ने भी देखा कमाल हो गया, ठीक हो गए। तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मन में मनुष्य के अंदर जो डर है वो सबसे बड़ा किलर है। कैंसर से भी ज़्यादा घातक किलर है डर। तो उस डर को अगर व्यक्ति खत्म कर ले तो कैंसर का कोई भी बीमारी हुआ आदमी ठीक हो सकता है। इसी कारण हमने हॉस्पिटल में बहुत सारा रिसर्च भी किया, और रिसर्च में एक नया शब्द निकाला जिसको हम बोलते हैं न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स वो एक्सरसाइज है जिससे के द्वारा मन की शक्ति का प्रयोग हम तन की बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। राजयोग का अभ्यास मैं पहले से करता था, तो न्यूरोबिक और राजयोग दोनों के द्वारा हमने जब अपने जीवन में इसका प्रयोग किया तो कैंसर भी ठीक हो गया। मेरे हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन था, लीवर में सिरोसिस हो चुका था, वो रिवर्ट हो गया। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस कहते हैं रिवर्ट नहीं होता है, लेकिन मेरे केस में ये भी रिवर्ट हुआ। तो ये दो बीमारियां का रिजल्ट हमारे खुद के ऊपर किया। फिर मैंने दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, स्पेशली ब्लड कैंसर पेशेंट के ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के ऊपर, और उनसे भी हमें देखना पॉजिटिव रिजल्ट निकला। फिर मैंने वो किताब लिखी इनविजिबल डॉक्टर, मतलब डॉक्टर हम सबके अंदर हैं और वो डॉक्टर हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब वो डॉक्टर काम करना बंद कर देता है तभी हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे अंदर बनता है, उसकी फैक्ट्री अंदर है, और उस औषधि का निर्माण कौन करता है? हमारे अंदर का डॉक्टर करता है। लेकिन अंदर का डॉक्टर काम करना बंद कर दे तो इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है। तो हम बाहर से इंसुलिन को पूर्ति करते हैं, बाहर से वो मेडिसिन खरीद के डालते हैं, जबकि मेडिसिन हमारे अंदर बनता है। तो हमने देखा कि डॉक्टर जो अंदर बैठा हुआ है उसको जगा दिया जाए तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति पैदा हो सकती है। और जो डॉक्टर जो दवा देते हैं आजकल, वो दवा भी काम नहीं करने का यही कारण है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। डॉक्टर अच्छी दवा देते हैं फिर भी वो दवा काम नहीं करती, रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इस चीज का हमने रिसर्च किया और किताब भी लिखा इनविजिबल डॉक्टर, और इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। स्पेशली लोगों का एनर्जी लेवल चेक करना, फिर उनको गाइड करना कि एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है। और अभी फिलहाल हमने 22 मार्च से 31 मार्च तक ओम शांति रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, और स्पेशली 2 पेशेंट के ऊपर किया। एक पैरालाइज पेशेंट थे और एक डिप्रेशन के केस के पेशेंट थे। 6 महीने से उनको नींद नहीं आ रही थी, नींद की गोली खाने पर भी दवा नहीं काम करती थी। तो मैंने उन दोनों का स्कैन किया और ऑरा में देखा कि दोनों का एनर्जी लेवल बहुत कम है। फिर उनके ऊपर हमने काम किया, उनको हीलिंग किया, न्यूरोबिक्स सिखाया, राजयोग का अभ्यास कराया, और 10वें दिन ट्रेमेंडस रिजल्ट हो गया। जो व्हील चेयर पर पेशेंट था वो 10वें दिन वॉकिंग करने लगा, और जो जिन व्यक्ति को नींद नहीं आती थी वो 4थे दिन से डीप स्लीप सोने लगे। तो इसका मैंने देखा बहुत खास प्रभाव है इस चीज़ का। ये नया सब्जेक्ट है न्यूरोबिक्स और राजयोग। डॉक्टर हम सबके अंदर है, तो हम यही मैसेज दे रहे हैं कि सब अपने अंदर के डॉक्टर को जगाए, सब ठीक हो सकते हैं। बीमारी हमारे अंदर है और अंदर से ही ठीक हो सकती है, यही हम मैसेज देना चाहते हैं। कहा डर के आगे जीत है, क्या इसमें मानसिक शक्ति का, मनोयोग का, या आप कहें कि जो इच्छा शक्ति है उसका कोई
योगदान होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इच्छा वो शक्ति है जो हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में बदलती है, मेंटल वर्क के लिए काम आता है। तो इस एनर्जी को जो चैनल है वो माइंड है, मतलब बॉडी और स्पिरिट के बीच में माइंड है, इसलिए माइंड का बहुत बड़ा रोल है। चंद्रशेखर जी, आपने मानसिक शक्ति के साथ साथ आपने स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी काफी काम किया है। काफी लंबे अरसे तक आप मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ भी जुड़े रहे, उस पर भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। जहाँ तक स्मृति का सवाल है, मेमोरी पावर का संबंध है, वो भी मन से ही रिलेटेड है। अगर मन शांत रहेगी, एकाग्रता की शक्ति होगी, तभी हम कोई भी चीज को याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें मन में चित्रण करना आवश्यक हो जाता है। जो चीज चित्रों में होता है, विजुअल फॉर्म में होता है, वो जल्दी याद हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति फिल्म देखता है, फिल्म में विजुअल्स होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होता है, वो देखते ही उसको याद हो जाती है। लेकिन कोई क्लास में होता है, विद्यार्थी टीचर पढ़ाता है, वो ऑडियो फॉर्म में सुनता है, वीडियो नहीं होता है वहां पे, तो उसको वो चीजें याद नहीं होती है। तो इसलिए हमने मानसिक शक्ति के साथ साथ स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी हमने किताबें लिखी है, और उसका नाम है पावर ऑफ थर्ड आई, मतलब तीसरा नेत्र की शक्ति। तीसरा नेत्र जो छिपा हुआ नेत्र है, अंदर है, उसके द्वारा किसी भी चीज का चित्रण कैसे किया जाए, जो भी सिलेबस है, डिफिकल्ट टेक्स्ट है, उसको कैसे चित्रण किया जाए, उसके ऊपर हमने काम किया। और बच्चों को हम बताते हैं, स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि कैसे कोई भी सब्जेक्ट्स को विजुअलाइजेशन के द्वारा याद किया जाए, और इस दिशा में हम अभी कार्य कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप हमेशा किसी नए प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। आजकल किस नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जरा बताएं। आज हम नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, वो है डिस्कवर द डॉक्टर विद इन। मतलब डॉक्टर हमारे अंदर है, उसको अब डिस्कवर करना, हर एक व्यक्ति को अपने अंदर के डॉक्टर को ढूंढना है, क्योंकि डॉक्टर कहाँ है, कैसे वो जागृत हो सकता है। और वो डॉक्टर अंदर का जागृत हो जाए तो हमारा मन भी मजबूत हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, और जो स्पिरिट है वो पावरफुल हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए हमने अभी एक कंपनी भी बनाया है जिसका नाम है इनविजिबल डॉक्टर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इनविजिबल डॉक्टर्स का सॉल्यूशन है वो हमारे अंदर है, तो उस सॉल्यूशंस के लिए हम काम कर रहे हैं। पेशेंट्स को हम कंसल्ट करते हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, उनको हम राय देते हैं कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ साथ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मन की शक्ति के द्वारा शरीर में उसको यूज करना है और बीमारी को ठीक करना है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं फिलहाल। और जो एक्सरसाइज सिखाते हैं उसका नाम है न्यूरोबिक्स और राजयोगा। अभी दुनिया एरोबिक्स के बारे में जानती है। एरोबिक्स मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, एयर लेने की एक्सरसाइज हो गया। न्यूरोबिक्स का मतलब न्यूरो सिस्टम में एनर्जी लेने की एक्सरसाइज। तो ये न्यूरोबिक्स नया कंसेप्ट है जो दुनिया को सीखना है, और इससे पूरे दुनिया को एक नई दिशा मिलने वाली है। चंद्रशेखर जी, हमारे दर्शकों को आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, सब साथ में रहते हैं। मूलतः हम बिहार के छपरा जिला के रहने वाले हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हमने स्नातकोत्तर किया है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले हम इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे, और अभी मैं एक सार्जेंट हूँ, और मई 2008 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली कि ताकि इस इनविजिबल डॉक्टर काज को जन जन तक पहुँचाया जाए। आप इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं और अब मेडिकल साइंस के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको? इन दोनों क्षेत्रों में कोई सामंजस्य नजर आता है क्या? सामंजस्य तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए अंतर से प्रेरणा तब आई जब मैं खुद बीमार पड़ा, और करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में लगातार भर्ती रहा, और वो 1 साल का पीरियड काफ़ी डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ गुजारने पड़े। तो देख करके हमें लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत है, और वहाँ पे स्वाध्याय के लिए काफ़ी समय मिला। तो उस हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड का हमने इस्तेमाल किया, और इधर जागृति हुई कि कुछ इस दिशा में किया जाए ताकि डॉक्टरों को सपोर्ट मिले, क्योंकि लोग डॉक्टर को बदनाम करते हैं, मेडिसिन को बदनाम करते हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ना, डॉक्टर भी अपनी जगह पे सही है, मेडिसिन भी अपनी जगह पे सही है। सिर्फ हमें मानसिक शक्ति को जगाना है ताकि डॉक्टर
कि दी हुई दवाई हमारे शरीर में काम आए और हम जल्दी से जल्दी निरोग हो जाए। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ बात करने के लिए चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।